हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिड पॉइंट सब डिवीज़न एल्गोरिथम। मिड पॉइंट सब डिवीज़न एल्गोरिथम एक्चुअली इसकी जो एल्गोरिथम है ना वो तो सेम है हमारी जो सदरलैंड एल्गोरिथम की तरह। डिफरेंस ये है कि इसमें जो है हम मिड पॉइंट निकालते हैं। अब देखो वो मिड पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये हमने एक एग्जांपल लिया कि फाइंड द विजिबिलिटी सेगमेंट टू बी डिस्प्लेड इन अ व्यू पोर्ट फॉर द लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन द विंडो पोर्ट हैविंग रेंज फ्रॉम इतने टू इतने है। अब देखो W मैक्स भी दिया, विंडो का साइज दिया हुआ है और उससे फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो क्या, सबसे पहले हम विंडो बना लेते हैं। सबसे पहले ये विंडो बनाई हमने। देखो यहाँ से W मैक्स और W मिनिमम और ये सब लिख लेते हैं। देखो यहाँ से क्या है, WX मिनिमम ये है हमारे पास 40, ये है WX मैक्सिमम ये है 200, यहाँ पर आ जाता है WY मैक्सिमम ये आ जाता है 120 और यहाँ पर आ जाता है W वाई, यहाँ इसका क्या आ जाएगा 40 और यहाँ पर इसका ये मैक्सिमम पॉइंट है ना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 40,120 और इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ से ये आ जाएगी हमारी 60। यहाँ से हमारी जो विंडो हम बना रहे हैं ये 200 है, यहाँ से 200,120। इसी तरह से यहाँ पर ये क्या है हमारा, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है y की 20, y की मिनिमम वैल्यू है 20। तो इस पॉइंट के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर x है हमारे पास 40 और ये है 20, यहाँ पर है x 200 और y है 20। ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। अब हमने निकालना है हमारे को जो लाइन दिया हुआ है। देखो लाइन का जो पॉइंट दिया हुआ है P है 60,140, यानी 60 कहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं 60 और 140 ऊपर चला जाएगा और इसमें आ जाएगा Q के लिए, Q का कहाँ आ जाएगा हमारा 220 और 40, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा 220 एंड 40, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा जो है इनसाइड ऑफ द विंडो है। ये तो हमारा डायग्राम बन गया। अब मिड पॉइंट सब डिवीज़न एल्गोरिथम है तो हम क्या करते हैं, इसमें मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। अब ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को हम ले लेते हैं अभी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 140,90, यही हो जाएगी इसकी m की वैल्यू। अब देखो यहाँ से क्या करा हमने, लेट P1 इक्वल टू P एंड Q1 इक्वल टू Q, द लाइन विद स्टार्ट पॉइंट P1 60,140 एंड पॉइंट Q 220, ये 220 है, 220,40 हैज़ द मिड पॉइंट कितना हो जाएगा M1 इज़ 60,220। देखो x है 60, y का ये x1 इधर 60 है और x2 हमारा है 220, यानी इन दोनों को हमने ऐड करा डिवाइड बाय 2 और 140 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, तो ये इक्वल टू क्या आ गया, M1 की जो वैल्यू आई 280/2 और 180/2 इज इक्वल टू M1 इज 140,90, ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, द लाइन PQ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। देखो ये लाइन हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब एक लाइन हमारे पास में ये बन गई और एक लाइन ये बन गई, 2 लाइन्स हो गई। अब इन दोनों का फिर से मिड पॉइंट निकालेंगे हम। एक बनी हमारी ये P1 M1 एंड एक बनी M1 Q1।
ठीक है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट चलते हैं, ये आ गया। अब नाउ अगेन वी डिवाइड द लाइन सेगमेंट P1 M1 and M1 Q1 until we find 2 points lying on the boundary ऑफ द विंडो। देखो सदरलैंड में भी हम यही करते थे कि हम विंडो के ऊपर के पॉइंट निकाल लेते थे, है ना। विंडो के ऊपर की कहाँ पर लाइन हमारी जो है विंडो को टच कर रही है, ये तो इसी तरीके से हम मिड पॉइंट में भी पॉइंट्स तो वही निकालेंगे, पर मेथड क्या कर देंगे कि बार बार हम लाइन का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। और कब तक कैलकुलेट करते रहेंगे, जब तक कि हमारे को ये पॉइंट्स नहीं मिल जाते। तो हम फिर आगे क्या करेंगे, फर्दर वर्किंग इज शोन इन फॉलोइंग टेबल। अब देखो एक टेबल बना लेते हैं हम इसके लिए, और उसके आगे फिर उसकी वर्किंग को हम शो करेंगे। देखो एक है हमारे पास में स्टार्ट पॉइंट, एक है एंड पॉइंट, एक है मिड पॉइंट, ठीक है। अब ये लोकेशन, अब देखो यहाँ से P हमारे पास में आया स्टार्ट पॉइंट के लिए एक्स एस वाई एस, Q एक्स ई यानी एंड पॉइंट, वाई ई, फिर M के लिए हमारा क्या आ जाएगा, हम इसका ये मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक्स एस प्लस एक्स ई डिवाइड बाई 2 एंड वाई एस प्लस वाई ई डिवाइड बाई 2, और फिर उसकी लोकेशन हम कैलकुलेट कर देंगे। अब सेगमेंट सबसे पहले हमने लेना है पी क्यू के लिए, क्योंकि इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले ही देखो P1 जो हमने ऊपर कैलकुलेट करा है, P1 60,140, Q1 220,40, M कितना आया था 140,90। ये पॉइंट अब चेक करेंगे कि कहाँ पे आ रहा है, विंडो से बाहर आ रहा है, विंडो के अंदर आ रहा है, इनसाइड आ रहा है। ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है ना, यानी विंडो के अंदर है, तो हमने लोकेशन लिख दी इसकी इनसाइड। अब हमने सेगमेंट लिया P1 M1। अब P1 M1 देखो नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं इसे, सेगमेंट P1 M1, P2 कितना है 60,140, Q2 कितना है, देखो इसमें हमारे पास में जो Q2 पॉइंट था वो अभी हमारा जब इनसाइड था ना, तो हमने जो M1 की जो वैल्यू निकाली थी ना 140,90, अब वो पॉइंट Q बन गया, क्योंकि लाइन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो अब यही पॉइंट हमारा Q बन जाएगा जो M था, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 140,90। अब इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करा, ये कितना आया 100,115। ये कैसे आया 60 प्लस 140 डिवाइड बाई 2, 140 प्लस 90 डिवाइड बाई 2, तो यानी ये आ गया। अब ये पॉइंट अब हम विंडो में चेक करते हैं कहाँ पर आएगा, इनसाइड ऑफ द विंडो। जैसे ही इनसाइड ऑफ द विंडो आएगा तो P3 तो 60,140 रहेगा, लेकिन Q3 की वैल्यू अगेन चेंज हो जाएगी। अगेन क्या हो जाएगी 100,115, और M3 हमारे पास हो जाएगा 80,127.5। ये चला जाएगा आउटसाइड ऑफ द विंडो। इसमें यहाँ पर इसे हम राउंड फिगर में ले लेंगे, नहीं तो आगे हम राउंड फिगर में कंसीडर कर सकते हैं इसको, क्योंकि डेसिमल में इसका आंसर नहीं लेंगे। P4 क्या ले लेते हैं इसका हम, यहाँ से आएगा 80,127.5
और Q4 इज सेम वैल्यू। अब जब ये आउटसाइड था ना, आउटसाइड में क्या करेंगे हम, P की वैल्यू को चेंज कर देंगे और Q की वैल्यू को सेम रखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में, और M4 कितना आ गया 90, 1 to 1.2 आ रहा है, तो उसे 1 to 1 ले लेंगे बस। यहाँ पर ये भी आउटसाइड ऑफ द विंडो जा रहा है। जैसे ही आउटसाइड ऑफ द विंडो है तो P5 की वैल्यू 90, 1 to 1 और Q5 की वैल्यू सेम। ठीक है, तो यहाँ से आ गया M5 आ गया 95, 118। ये भी कहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा इनसाइड ऑफ द विंडो, है ना। फिगर में चेक कर लेना कहाँ पे ये पॉइंट्स आ रहे हैं। P6 क्या आ जाएगा, अब हमारा आ जाएगा ये P की वैल्यू तो सेम रहेगी अब क्योंकि इनसाइड है, और Q की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, तो 95, 118 और M6 हो जाएगा 92, 120। देखो 120 मिल गया। 120 हमारा कहाँ पर था, विंडो की जो मैक्सिमम वैल्यू थी ना हमारी Y की, वो 120 ही थी, यानी हमारा जो लाइन है वो यहाँ पे टच कर गया। और X की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 92 है यानी विंडो के अंदर ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 200 था, है ना, यहाँ पे 40 था, तो यहाँ पर हमारा ये लाइन, हमारे को ये पॉइंट मिल गया। हमें 120 चाहिए था एग्जैक्टली इसके लिए। अब इस साइड का कंसीडर करेंगे कि ये कैसे निकालेंगे। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से आएगा हमारा ये सेगमेंट M1 Q1 के लिए, तो अब हमारा क्या आएगा, P2 डैश लिख लेते हैं 140, 90 एंड Q2 डैश इज़ 220, 40। जो मिड पॉइंट था ना हमने जो शुरू में निकाला था, वो हमने ये ले लिया और इसको Q को सेम ले लिया। तो ये M2 कितना आ गया 180, 65। जैसे ही 180, 65 आया, ये आ गया इनसाइड ऑफ द विंडो। अब ये देखो ये लोअर पार्ट के लिए निकल रहा है, यहाँ से यहाँ के लिए निकल रहा है, तो इसमें जो पीछे वाली जो कंसिडरेशन थी ना उसका अपोजिट हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको भी मैं डैश ले लेती हूँ। इसमें इनसाइड के लिए P की वैल्यू चेंज होगी, यानी P की वैल्यू हो जाएगी हमारी 180, 65 और Q की वैल्यू हो जाएगी, Q3 की वैल्यू हो जाएगी 220, 40। तो M3 की वैल्यू हो जाएगी 200, 53। ये आ जाएगा आउटसाइड ऑफ द विंडो, सॉरी ऑन ये आ जाएगा ऑन द राइट एज, ऑन द राइट एज ऑफ द विंडो, राइट एज ऑफ द विंडो, यानी हमें ये पॉइंट मिल गए। अब जैसे ही हमारे को ये पॉइंट मिल गया, तो अब हमारे पास में जो विंडो है वो एग्जैक्टली यहाँ से देखो ये मेज़र हो गया। ऊपर वाले का पॉइंट हमारा क्या आ रहा था 92 और 120, यानी ये पॉइंट मिल गया। और देखो यहाँ पे क्या था 200, x की वैल्यू 200 ना, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 253। तो यही हमारे को पॉइंट्स निकालने थे और हम ये विंडो अब बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं इसको। बस यही हमारा मिड पॉइंट एल्गोरिथम थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही इसका आंसर है कि यहाँ से जैसे हमने सदरलैंड में कैलकुलेट करते थे, ऐसे ही हम इसमें भी कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम मिड पॉइंट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, जबकि उसमें हम आउटपुट के थ्रू करते थे। आउटपुट इसमें भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम उसमें एंड करके निकालते थे, पर हम उसमें स्लोप निकाल करके फिर कैलकुलेट करते थे। इसमें हम मिड पॉइंट के थ्रू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।